नमस्कार। ओम साई राम। आज के सत्संग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और थर्सडे की तरह आप हमारे साथ इस सत्संग में जुड़ते हैं और हम सभी आनंद लेते हैं एक दूसरे के साथ का और बाबा के आशीर्वाद का। तो चलिए, सुमित पौंडा जी हमारे बीच में आज फिर उपस्थित हुए हैं सेवा के लिए। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सुमित पौंडा भाई जी को कि वो हमारे पास अनम्यूट करें एंड हमारे साथ में जुड़े यहाँ पर। तब तक मैं अभी आप सभी भक्तों को बता दूं कि अगले हफ्ते साई संगम 7 दुबई में होने जा रहा है। हम 27 तारीख 28 तारीख को इंडिया से जा रहे हैं एंड बाबा की सेवा के लिए। एंड वहाँ पर दुबई में बहुत सारे कार्यक्रम होंगे साई संगम के, जिसमें कि 3 प्रमुख बाबा के कार्यक्रम हैं। तो आप में से कोई भी भक्त या किसी भी जाने माने भक्त वहां पर जो दुबई में हो, उनको आप ये मैसेज दे सकते हैं कि हम मेरे साथ में जुड़ें एंड इस इन प्रोग्राम्स का आनंद उठाएं। तो सुमित पौंडा भाई जी मेरे ख्याल से कहीं बाहर है आज। हाँ, मैं अभी ऑफिस में ही हूँ, बट मैं ओम साई, मैं बस सबके साथ जैसी भी कंडीशन में हो जुड़ जाऊंगा, बाबा ने चाहा तो। जी जी जी। तो हम तो आई एम स्टार्ट स्टिल इन द करें ऑफिस, या बट थोड़ी देर बाद? सुमित जी, सॉरी। हम स्टार्ट कर सकते हैं अभी या थोड़ी देर बिल्कुल बाद? बिल्कुल, करिए करिए करिए, बिल्कुल करिए, बिल्कुल करिए। चलिए। तो भक्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, ये हमारा इंटरैक्टिव सेशन होता है भाई जी के साथ में हर थर्सडे को। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप में से कौन भक्त है जो कि अपने प्रश्न पूछना चाहेगा भाई जी से, वो अपना हैंड रेज करे या फिर अपने आप को अनम्यूट करे एंड या फिर चैट बॉक्स में अपनी क्वेरीज डाले, जिससे कि हम उसे एड्रेस कर सकें। आप में से कौन सबसे पहले प्रश्न पूछना चाहेगा? अधिकतर ऐसा ही होता है कि शुरुआत आप ही को करनी पड़ती है। शुरुआत थोड़ी धीमी होती है और फिर प्रश्न इतने जी ज्यादा आ जाते हैं कि देखिए, बाबा ने पिंकी जी को चुना है पहला प्रश्न पूछने के लिए। उन्होंने हैंड रेज ऑलरेडी कर दिया। तो चलिए पिंकी जी, आप अपने आप को अनम्यूट करें एंड अपना प्रश्न पूछे प्लीज। ओम साई राम सुजय जी। हेलो। ओम 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 साई राम ओम साई जी। राम सुमित जी। जी, ओम साई जी। सर एक्चुअली मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको स्टार्ट किया सुनना, तो हेलो जी जी, मैं सर। सुन रहा हूँ। तो एक्चुअली मेरे को आपका मतलब बहुत ही ज्यादा सही लगा, जैसे भी आप बताते हो ना, तो बहुत ज्यादा ये क्या बोलूं कि मतलब बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन होती है आपकी बातें सुन के। आई जस्ट लुक फॉरवर्ड टू इट कि आपकी वीडियो आए और हम सुने उसको। और जी जी सर ये बात ये है कि मैं एक्चुअली बाबा से 1 साल से पीछे जुड़ी हूँ ज्यादा। जी पहले जी 2008 से 11 तक जुड़ी थी, तो बहुत ज्यादा जुड़ी थी, बट बीच में पता नहीं गैप आ गया काफी। और अब दोबारा जुड़ी जुड़ी हूँ पिछले साल से। अब सर बात ये है कि बात तो बहुत लंबी है, लेकिन थोड़ा सा बता देती हूँ आपको शॉर्ट में कि मेरे ना आंखों के आसपास वाइट स्पॉट्स थे। आंखों के आगे ना जी वाइट वाइट स्पॉट्स काफी थे, तो उसके लिए मैं बड़ा कॉन्फिडेंस लो रहता है उसके, मतलब कि सडन थोड़े सालों से हुए लेकिन बढ़ते जा रहे थे। तो मैं शिरडी गई लास्ट ईयर। तो मैं द्वारका माई में बैठी हुई थी। द्वारका माई में बैठी हुई थी, तो मैंने वैसे ही जस्ट मेरे मन में बैठे बैठे वहां ध्यान आया कि बाबा ये भी नहीं में ठीक हो बैठी हुई रहे थी। हो। द्वारका माई में, द्वारका सॉरी। माई द्वारका माई सर, हाँ जी। द्वारका माई हाँ जी। तो मतलब सर यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? मैं शिरडी गई थी लास्ट टाइम, तो वहां पे लास्ट आप ईयर गई शिरडी थी। गई थी, आप द्वारका माई में बैठी थी, आपकी आंखों के नीचे व्हाइट स्पॉट्स है जिसको लेके आपके कॉन्फिडेंस में कमी रहती थी।
हाँ, तो मैंने मतलब कि वही क्या कहते हैं, मैंने बाबा को बोला कि इतना बढ़ते ही जा रहे हैं, ये बस हल्का सा मेरे माइंड में आया। और उसके जी बाद क्या हुआ कि हम द्वारका माई से निकल के बाहर वैसे वो गलियों में घूमने लग गए, ऐसे जो साइड पे है ना सारा आगे तक, जी चावड़ी के जी जी आगे है ना। तो वहां जी पे अभी मैं जा ही रही थी, तो सामने से एक लेडी ने मुझे अक्रॉस द रोड मुझे बुलाया सामने से इशारा करके कि आप आओ इधर। जी तो मैंने कहा क्या कहती है, ये आपकी आंखों के आसपास जो स्पॉट्स हैं ये बिल्कुल इलिटरेट थी लेडी वो। और जी बिल्कुल ऐसे जिस साइड पे बैठी हुई थी कुछ बेच रही थी। तो कहती कि मैं ना जी आपको दवाई दवाई बताती हूँ, वो ठीक हो जाएगा उससे। तो मैं जी जी एकदम हैरान हो गई कितनी दूर से कि कैसी विजिबल भी नहीं है। तो मुझे लगा कि बाबा ने एकदम से सुन लिया ये, आई वॉज वेरी सरप्राइज्ड, ये हुआ क्या। फिर वो मेरा जी जी हाथ पकड़, हस्बैंड भी साथ में थे, मेरा हाथ पकड़ के वो ले गई मुझे, कहती चलो मैं दवाई दिलाती हूँ आपको। वो अपनी बेटी जी के पास ले गई दूसरी साइड पे। तो उसकी बेटी थी लक्ष्मी, जी उसका नाम लक्ष्मी था। उसने कहा कि वो भी इलिटरेट थी, बट उसने ऐसी बातें की जो मुझे डॉक्टर पहले बता चुके थे। हाँ हाँ, ये लेजर से ठीक नहीं होता, आपने लेजर भी करवाया होगा, ये ऐसे नहीं होता, मैं आपको मेडिसिन बताती हूँ, उससे ठीक हो जाएगा, 2 महीने में आपको फर्क पड़ जी जाएगा। फिर वो मुझे आगे आयुर्वेदिक शॉप पे ले गए, शिरडी में एक मेन आयुर्वेदिक शॉप है। पहले उसने जी मुझे मेडिकल स्टोर से ऑयल दिलाया, तिल तिल का तेल था। उसके बाद वो मेडिकल स्टोर में लेगी, वहां मतलब था आयुर्वेदिक शॉप थी, सॉरी। वहां पे उसने मुझे 4-5 चीजें वो लेडी ने बता दी जो वहां पे बैठी हुई थी, शॉप पे लेडी बैठी हुई थी। तो जी फिर जब उसने बिल बनाया तो 3,400 का था। तो मैंने हस्बैंड को कहा, मैंने कैसा तो नहीं इनका कमीशन होता हो और ये इसलिए मुझे यहाँ लेके आई जी है एकदम डाइट। एक्चुअली रास्ते में वो लेडी मेरा हाथ पकड़ के जा रही थी। जी मैंने कहा आपको कैसे पता लगा मेरे व्हाइट स्पॉट्स इतनी दूर से दिखे कैसे, उस ओल्ड लेडी से मैंने पूछा। तो वो कहती कि मुझे बाबा ने बोला है, बाबा ने भेजा है मेरे को। तो जब तेरा ठीक हो जाएंगे तो क्या मुझे साड़ी लेके देगी। मैंने कहा हाँ हाँ जरूर लेके दूंगी, एक नहीं दो लेके जी दूंगी। तो फिर जी वहां पे जब वहां आयुर्वेदिक शॉप पे तो उसने जब बिल बनाया तो मुझे लगा कि ऐसे ऐसा तो नहीं कमीशन होगा इसका ले। फिर हस्बैंड कहते तू ऐसे मत सोच, कोई डाउट मत रख, कोई भी डाउट मत रख, अब तू जी ले ले बस मेडिसिन। उनका ठीक है। उसने ऑयल बनाया था काफी चीजें डाल के, और कहती जाके मिक्स करके आप लगाना शुरू कर दो रात को। तो वो मैं 2 महीने तक लगाती रही, जी लेकिन कुछ नहीं, उल्टा मतलब कि अभी क्या है कि बढ़ ही रहे हैं अभी तक भी। तो मेरे को ये समझ नहीं आया मेरे को जी कि ये हुआ क्या। अगर वो लेडी को पता नहीं था, इतनी दूर से दिखा, अगर बाबा ने भेजा था, क्या ये धोखा था। मैं अभी तक इस चीज से ना मेरे को मतलब बहुत ज्यादा इस डिस्टरबेंस होती है कि ये है जी क्या था कि बाबा की लीला थी। ऐसे 3-4 बार हो चुका, मेरे को ऐसे लगता है कि बाबा की लीला है, लेकिन बाद में ऐसे होता है कि जैसे 4-5 दिन पहले क्या हुआ कि हम रात को सोए तो 11:30 बजे एकदम आरती चल पड़ी यूट्यूब पे, काकड़ आरती। और चली भी जी वहां से जो शिरडी में चलती है ना, क्या कहते हैं वो, शुरू में फीमेल वॉइस आती है जो कि यूट्यूब पे यूजुअली होती नहीं है। तो 3-4 दिन पहले चल पड़ी, लेकिन बाद में जब मैं थोड़ा एनालाइज करती हूँ, जब देखा तो मुझे पता चला कि यूट्यूब में वो नो लिंक था 1.5 घंटा, और उसके बाद अपने आप चल पड़ी। तो वो नो लिंक की वजह से वो बंद था। और मैं 3 दिन तक इतने इलेटेड रही ऐसे ही कि मेरे को बाबा ने शायद कुछ वो इंडिकेशन दी है, या ऐसे कि इतना बड़ा मेरे साथ बाबा ने मतलब चमत्कार किया। पर एक्चुअली चमत्कार था नहीं। तो ये मुझे बड़ा मतलब डिसीव्ड सा फील हो रहा है थोड़ी 4-5 चीजों से। तो ये मैं क्या समझूं कि ऐसे हम इतना अटैच्ड हैं बाबा के साथ। जी तो ये मतलब कि बाबा ऐसे क्यों, मेरा हस्बैंड कह रहे कि शक मत कर, श्रद्धा है शक मत कर। मैं शक नहीं कर रही हूँ, लेकिन माइंड लॉजिकल है तो ये चीजें सोचता है ना कि भाई ये चीज हुई मेरे साथ, मैं इतना खुश थी। फिर चलो चलो मैं भ्रम में ही रहती, फिर भ्रम में भी नहीं, वो भ्रम भी मेरा टूट गया कि नहीं ये एक्चुअली ऐसा नहीं था वैसा था। तो ये ऐसे हो जी क्यों रहा, 4-5 बार ऐसे हो चुके हैं कि क्या समझू मैं। मतलब हम दिन रात बाबा के उसमें रहते हैं कि मेरे को ये है कि मैं अनकंडीशनल प्यार करूं बाबा से, करना शुरू भी कर दिया। लेकिन जब ऐसे इंसिडेंट होते हैं तो बड़ा मतलब दिल टूट सा जाता है कि क्या करूं इसका। ऐसा है कि आपका प्रश्न बहुत अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है। मैं इसको मना बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। सबके मन में इस प्रकार के भाव उठते हैं जब हमारे को कोई ऐसा लगता है, कोई आशा की किरण बन रही है और अचानक ही वो आशा की किरण भी अ, हमारी आशा को पूरी नहीं कर पाती है। तो देखिए, सबसे पहले तो एक बात मान के चलिए कि ऐसे किसी मिडिल मैन पे, अनजान लोगों पे भरोसा हमको करना नहीं चाहिए। जी। कई बार ऐसे लोग आते हैं जो हमें लगता है कि बाबा के भेजे हुए हैं, लेकिन हम उनसे चले जाते हैं। जी। तो
तो हमें आपके माध्यम से जो भी लोग सुन रहे हैं, मैं इतना सबको यही कहूंगा कि देखिए, बाबा किसी को आपका माध्यम बना करके भेजते हैं तो बाबा उस आदमी को आपके जीवन में पुश करेंगे, लेकिन आप उसको अगर ये, और ऐसा होता है जब निराशा के क्षण होते हैं तो किसी न किसी पे हम तुरंत भरोसा कर लेते हैं। ना जी करें वो ज्यादा अच्छा है, अपना भरोसा हम बाबा पर ही रखें। और एक बात आप गांठ बांध करके समझ लीजिए कि जो शरीर के रोग होते हैं जी और जो हमारे को धन संपदा को जो मिलती है, जो रिश्ते जी नाते मिलते हैं, ये जी सारे हमारे प्रारब्ध से जुड़े रहते हैं। हमको इनको भोगना चाहिए, भोगना पड़े भोग लीजिए। इसमें जी कोई दो आपके मार्ग नहीं है कि इसको आप कभी भी इन्हीं चीजों के माध्यम से आपकी चीज छूट जाएगी। ये जो जी आप व्हाइट स्पॉट्स का आप कह रही हैं, ये व्हाइट स्पॉट्स भी एक साइंटिफिक कारण से होते हैं। शरीर में जो हमारे स्किन होती है उसमें एक जो तत्व होता है मेलानिन, उसकी जो डिसबैलेंस होता है उसके चलते ये सारी चीजें हो जाती हैं। इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करिए, ये अनट्रीटेबल नहीं है। ये नहीं सर, अनट्रीटेबल नहीं सर, मैं बहुत स्किन स्पेशलिस्ट को दिखा चुकी हूँ, बस बाबा का ही अभी है सहारा। वो कहते हैं बस कि आप ये बाबा नहीं का होगा। सहारा रखिए, और अगर आपके उसमें ये ट्रीट नहीं हो पा रहा है तो जी इसको बाबा का निजाम मानिए और इसको आप राजी खुशी इसको एक्सेप्ट करिए। आपके कॉन्फिडेंस की कमी का कारण है कि एक्सेप्टेंस नहीं है आपके अंदर कि ये चीज आपके साथ हुई है। ये आपको लगता है कि आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, कई बार जी होता है, लेकिन हमें नहीं पता कि कौन सा कर्म हमारे आड़े आ रहा है। तो हम जी उस चीज को एक्सेप्ट कर लें, एक्सेप्ट करेंगे तो खुश रहेंगे। जी और इसको आप, इसको भी बाबा का प्रसाद मानिए। और अगर श्रद्धा इसी कारण से कम हो रही है तो फिर श्रद्धा में कहीं कमी है, इसको आप श्रद्धा में कमी मत मानिए। और ऐसे बीच वाले लोगों से अपने आप को बचा करके रखिए, क्योंकि जी ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिन्होंने कहीं आपको देख लिया होगा कि वो आपके आंखों के नीचे व्हाइट स्पॉट है, आपको नहीं पता कि उसने देखा है। जी उसने जी जी आकर के आपको बता दी बात कि आपके हैं और ये चीजें हैं। तो मत करिए, क्योंकि शिरडी में ऐसे लोग दुखी हारे भी बहुत हैं और मूर्ख बनाने वाले लोग भी बहुत हैं। जी 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 तो हम सीधे बाबा से कनेक्ट रखें। साइंटिफिक चीज है, डॉक्टर के दवा करते रहें, कहीं ना कहीं उसका फायदा अगर हमको होना होगा तो दवा ही असर करेगी, ये टोने टोट के असर नहीं करेंगे। ठीक है सर। ठीक है। और बाबा में अपना भरोसा बनाए रखिए और इस चीज को एक्सेप्ट कर लीजिए कि ये चीज हुई है आपके साथ। हाँ ठीक है सर। और बस फिर दूसरी एक्सेप्ट। बात ये जो मैंने आपको बताया कि जैसे ये ऐसा हो रहा है कि जैसे वो यूट्यूब पे ऐसे आरती चल पड़ी है कुछ है, तो ऐसा होता क्यों है? ये दो तीन चीजें ऐसे और भी हुई हैं, मुझे लगता है कई कि बार बाबा ने किया, देखिए बट एक्चुअली क्या है, ये चीजों का, अब आपकी नजर में कोई चीज आई है, उसको आप जी बाबा का चमत्कार मान रही हैं, बिल्कुल मानिए, इसको बाबा का आशीर्वाद मानिए, प्रसाद मानिए। और उसमें जी आप खुश रहिए कि आपको उसको बाबा ने बिना लिंक के भी आरती सुना दी। वहां पे जी गाने वाले सब जेंटलमैन होते हैं, पुजारी लोग जितने हैं सब सारे मेल्स होते हैं, लेकिन अगर आपको फीमेल आवाज में आरती सुनाई दी जी तो भी आप उसको बाबा का प्रसाद मानिए और जी चमत्कार मानिए। और आप अपने आप को उनकी भक्ति में, आपकी भक्ति को बढ़ाने के लिए उन्होंने ये चमत्कार किया है, इसको आप मान करके चलिए। जी 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 ठीक है। ठीक है सर। ठीक बिल्कुल, है। आप भाग्यशाली हैं कि आपको ये चमत्कार देखने को मिला। ठीक है सर। ठीक है। ठीक ठीक है सर। है। ठीक है। जय थैंक यू सर। जय थैंक यू। ओम जय साई। साई जय साई। हाय हाय राम। श्वेता जी ने हैंड रेज किया था, अभी मैं उनका हैंड रेज नहीं देख पा रहा हूँ। तो चलिए, एक प्रश्न हमारे पास में चैट बॉक्स में आया है। मंजू लामा जी ने प्रश्न पूछा है। ओम साई राम। व्हेन वी ट्रैवल वी टेक विभूति एंड बाबा's फोटो इन आवर बैग. While traveling, we go to washroom, bathroom, we take our stuff with us. On that moment, we feel quite uncomfortable and uneasy in carrying our Baba's photo and vibhuti. How can we address this uneasiness? Om Sai Ram. देखिए ओम साई राम मंजू जी, योर क्वेश्चन इज मिसप्लेस्ड, मैं आपको बताऊं। क्योंकि वो ऊदी हम अपने सिर पे लगा के भी तो बाथरूम में जाते हैं। हमको क्या बाथरूम में अपने थ्रोन पर बैठे बैठे बाबा का ख्याल नहीं आता है तो बाबा इससे अपवित्र नहीं हो जाते, उनकी ऊदी अपवित्र नहीं हो जाती है। आप उसको ले जा सकती हैं, यू कैन टेक योर स्टफ इन बाथरूम, वॉशरूम, टॉयलेट, वेरेवर। जब बाबा की पूजा भी आप, मैं तो कह रहा हूँ, मेरा मानना है कि आप शौचालय में बैठ करके भी बाबा को याद कर सकते हैं, अपनी पूजा पाठ कर सकते हैं। जो शौचालय में है, वो क्रिया आपका शरीर कर रहा है, लेकिन आपका मन यदि बाबा की भक्ति में लगा हुआ है उस समय, तो वो जगह भी आपके लिए मंदिर हो गई, मंदिर के बराबर हो गई।
इसलिए आप बिल्कुल इन चीजों को ख्याल में मत लाइए। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां बाबा मौजूद नहीं है। तो इसलिए आप जहां उनका ख्याल कर सकते हैं करिए, उनकी उदी को आपको जहां ले जाना है ले जाइए, संकोच ले जाइए, और बिना किसी प्रॉब्लम के ले जाइए। बाबा को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ईश्वर को पता है कि सब जगह, इसलिए उन सब जगहों में बाथरूम भी है, और वो सारी जगह भी है जहाँ पे हम समझते हैं कि हम अकेले हैं, वो वहां भी हमको देख रहा है। ओम साई, Thank you बाबा so का much, शुक्र। Saira. साई राम। Sai Ram, Sai Ram. So I hope your question has been addressed. Next हमारे बीच में हैंड रेज किया है रूमा जी ने। तो रूमा जी, क्या आप अपने आप को अनम्यूट करके एंड अपना प्रश्न पूछना चाहेंगी? हाँ जी। जी, साई राम रूमा जी। साई राम सुजय जी, साई राम सुमेध भाई जी। मैं ओम बहुत साई राम। अ, मेरा ये क्वेश्चन इट्स अ लिटिल पर्सनल. Actually, I was very intent on going to Dubai. I had spoken with Sujay ji also, but after I came back from the US, I had certain problems which I'm not being able to join, and that has depressed me so much. Uh, I was so certain that I'll be going, but so that is why what is happening is for the last a month or so, I have been my meditation. Even when I sit for meditation, I'm not being able to really have that feeling. And I don't know. I thought maybe if I book my tickets to Shirdi for Sai Sangam, I will be able to, maybe that will put my mind at rest, but it is not happening. And every time I try to do it, I sit for 5-10 minutes and it's just not coming, and I'm so depressed about it. So if supposing this meditation I'm not being able to do properly for a certain amount of time, how does I feel very guilty about it? So what do I do? There are two facets. You've asked two different questions. One is you're feeling very depressed because you're not able to attend Sai Sangam at Dubai, right? Yes. Number one. And See, it is a very clear phenomenon. I've been taught right from the beginning by my father, who always professed that man proposes and God disposes. true. So let it be God's disposition. He wants you here for a certain reason. That reason will unfold with time. So अगर आप साईं संगम में नहीं जा पा रही हैं, तो उसके लिए आपको डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है। ये बाबा की मर्जी है। उनके कार्यक्रम में, उनके मंदिर में अभी भी का टाइम बचा है। हो सकता है बाबा आपके लिए व्यवस्था कर दें। और अगर किसी कारण से आप नहीं जा पाती हैं, तो प्लीज डोंट फील बैड अबाउट इट। बाबा को आप यहाँ बैठ के भी याद कर सकती हैं। और मुझे पूरे यकीन है कि सुजय खंडेलवाल जी ने यूट्यूब पे पूरे कार्यक्रम के लाइव टेलीकास्ट की व्यवस्था करी होगी, तो आप देख सकती हैं वहां पर उस चीज को। और जब भी कभी नेक्स्ट मौका मिलेगा, हम लोग सब इकट्ठे होंगे, बाबा की बातें करेंगे। एक पार्ट ये हो गया। बिल्कुल आप फील बैड मत करिए। दूसरा आपका पार्ट है कि मेडिटेशन में आप नहीं बैठ पा रही हैं। बहुत जल्दी आपकी तंद्रा जो है वो टूट जाती है। जी. तो मैं पर्सनली अपनी बात के मैं बिल्कुल खिलाफ कि मेडिटेशन हम गृहस्थों के लिए बड़ा मुश्किल होता है। हमारे दिमाग में 50 चीजें चलती हैं, और जब उन 50 चीजों को हम फोर्सफुली अपने दिमाग से बाहर करते हैं, जैसे कि मेडिटेशन की रिक्वायरमेंट होती है कि हमको अपने आप को शून्य कर लेना है, या शून्य की तरफ अपने आप को ले जाना है। अदरवाइज वो विचार जो है वो पोक करते रहते हैं, वो मेडिटेट नहीं करने देते हैं। तो मैंने जो एक तरीका है जो बाबा ने की प्रेरणा से, वो ये है कि मैं सतत अपने काम करते हुए, अपने नित्य कर्म करते हुए मैं बाबा की प्रेजेंस को अपने अंदर फील करता हूँ, अपने इर्द गिर्द फील करता हूँ। और मेरे लिए वो उतना ही सूदिंग इफेक्ट देता है जितना कि मेडिटेशन दे सकता है। तो आप भी यदि मेडिटेट नहीं कर पा रही हैं, तो उसको आप फील बैड मत करिए, गिल्टी मत फील करिए। अपने आप को 5-10 मिनट भी कर पा रही हैं तो आप बहुत बड़ा काम कर पा रही है। 5-10 मिनट भी मेडिटेट करना अपने
विचारों को शून्य कर लेना, अपने आप को एकाग्रचित्त कर लेना, ये आप अगर कर पा रही हैं तो ये बहुत बड़ी बात है, और इसको आप बाबा की कृपा मानिए। लंबा समय नहीं हो पा रहा है, ठीक है, दोबारा से जब आपका माइंड फ्रेश होगा, जब आप दोबारा से मेडिटेट कर पाएंगी तो आप कर लेंगी। और व्हाई व्हाई डू फील बैड अबाउट इट? इट्स टेक इट इन योर स्ट्राइड प्लीज। Okay. Thank you so much. You should I not feel bad or guilty about anything, right? yes. And Thank you. cheer up, cheer up. Thank you, Sumita ji. Thank you. Sairam, Om Om Sai Sai. Ram. Ruma ji, you've already been to two of the Sai Sangams. There in Shirdi and आप वहाँ यूएस में भी आई थी। तो अब बाबा की इच्छा है कि आपको शायद शिरडी बुलाए, तो आप उसके शिरडी लिए। का तो टिकट मैंने बुक ही कर दिया ऑलरेडी, so अच्छा। that he cannot say no to me. That's great. साईराम, एंड आप ना मुझे एक पर्सनल व्हाट्सएप भेजिएगा, मैं आपको एक लिंक भेजूंगा। उस पर शायद आपको थोड़ी हेल्प मिले मेडिटेशन के लिए। तो इस सेशन के बाद हम कनेक्ट करते हैं, मतलब। Okay, wonderful. I will. या सो Thank अगला प्रश्न शर्मिला जी। और मैं आप सभी को बताऊं बाबा किस प्रकार से करते हैं, अभी सुमित जी ने बोला ना। तो yesterday we had struck off no 4 names from the दुबई लिस्ट, क्योंकि उनके पासपोर्ट की इशू हो रही थी। एंड अभी मेरे पास में 10 मिनट पहले फोन आया सत्संग के पहले कि 3 हो गए हैं, अब एक और बस आने ही वाला है। अब कल आएगा कि मंडे आएगा पता नहीं, हम उस डेट पे पहुंचेंगे या एक दिन बाद में पहुंचेंगे, बट हम साई संगम में शायद आ रहे हैं। तो बाबा कैसे क्या काम करते हैं हमें नहीं पता। मतलब जो नहीं होने वाला होता है उसको भी घटित कर देते हैं, और जो होने वाला होता है उसे भी कैंसिल कर देते हैं। जैसे भाई जी ने बताया कि उनकी इच्छा के बिना इट इज नॉट पॉसिबल दैट वी नो गो टू सीक हिज ब्लेसिंग्स। तो चलिए, अगला प्रश्न शर्मिला जी पूछना चाहती है, तो हम रिक्वेस्ट करेंगे शर्मिला जी, आप अपने आप को अनम्यूट करें और अपना प्रश्न सुमित जी के सम्मुख रखें। ओम साई राम भैया जी। ओम साई सुमित जी। ओम साई शर्मिला जी। या अब मैं कहाँ से स्टार्ट करूं, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। बाबा बोल रहे हैं कि जैसे आपका प्रोग्राम हुआ था, सुमित जी का प्रोग्राम हुआ था यूएसए में, मैं नहीं आ पाई थी। और नहीं, मेरा शिरडी भी में हुआ था यूएस में, मैं नहीं था वहां पे, पवार जी आए थे। पवार काका आए थे, मेरे को अटेंड करना था, मैं अटेंड नहीं कर जी पाई थी। और शिरडी में एक भैया जी ने हवन किया था, वहां भी अटेंड नहीं कर पाई थी। तो मेरा ये प्रश्न प्रश्न नहीं है, बाबा ने जो चमत्कार का हो, जो भाव था मेरा वो यूएसए में जो पवार काका के साथ घूमने का, वो भी था मेरा भाव। और शिरडी में जो हवन हुआ था वो भी मेरा भाव था कि मेरे को अटेंड करना है। तो भाव तो जी क्या, बाबा खुद घर पे आ गए थे जिस दिन वो गुरु पूनम का हवन हुआ था शिरडी में। मैं रो रही थी यहाँ मंदिर में, और जब उठ के जाती हूँ डाइनिंग टेबल एंड किचन में, तब वहां धुआं हुआ और बाबा खुद शिरडी से आए। तो मेरे को खांसी भी आ रही थी, तो मैं आई कुडंट कैप्चर द पिक्चर। वहां से जी शिरडी हवन मैं देख के उठती हूँ और घर पे बाबा आते हैं। और जब पवार काका का सब वो चल रहा था, मैं देखती जा रही थी। अब यहाँ प्लेनो में मंदिर में गई थी, मैंने पिक्चर भी भेजे थे। और वहां जैसे संडे में बहुत भीड़ थी, वहां से स्टेज में से वो पुजारी एक एप्पल और फूल लेके आता है और सबके सामने मेरे को देता है। तो जी मैं इतना कहती जाती हूँ, मेरी भक्ति कम हो गई है मेरा भैया जी, मेरी भक्ति बहुत कम हो गई, मेरा भाव बढ़ गया है। जी। इसमें मेरा प्रश्न है कि व्हाट इज इम्पोर्टेंट, भाव और भक्ति? भक्ति जो है वो भाव से होती है, भगवान भाव के भूखे होते हैं। यस। ये आपको जब मैं बताऊं कि ईश्वर ने जो है, जब भगवान की रचना की, जो जनरेटर ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर जो कॉन्सेप्ट है ब्रह्मा विष्णु और महेश का, तो उन्होंने सब कुछ दिया उनको, लेकिन उनको भाव नहीं दिए। तो भाव के भूखे भगवान होते हैं। आपके भाव यदि बढ़ गए हैं तो वो भक्ति के माध्यम से ही बढ़े हैं। तो आप यस। अपनी भक्ति पे नाज कर सकती हैं कि आपके भावों को बढ़ा दिया और आप उन भावों से भगवान को भज रही हैं,
So I guess you're just on the right track. आपको भक्ति, अगर आप फिजिकल कर्म, मतलब शारीरिक कर्म को अगर हम भक्ति समझते हैं, तो भक्ति नहीं होती। भक्ति मन से ही होती है, और मन वो भाव से ही चलता है। आप भाव ला पा रही हैं, आपकी भक्ति प्रगाढ़ होती जा रही है, आपके भाव प्रगाढ़ होते जा रहे हैं। नथिंग लाइक इट। रिवेल बहुत। आप इसको, आप इस पूरी फील को आप एंजॉय करिए। सुजय जी के ग्रुप में से मैं बहुत पहले से जुड़ी हूँ, और सपने मैंने अप टू नाउ मैंने सपने ही डिस्कस किए हैं। जी, बट मैंने मैंने आपके कई सपने सुने हैं। ये सपने मैंने स्टॉप कर दिए। बाबा ने बोला कि बहुत तुम करेंगे तो मैंने स्टॉप कर दिया। अभी तक है, एंड आई जी बीन राइट ऑल माय ड्रीम्स। मैंने शेयर करना बंद कर दिया है। जी बट पवार काका एंड सुजय जी टू विजिट माय हाउस। जी जी। ये बहुत चमत्कार बताने थे, बट आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। नहीं आप नहीं नहीं, बिल्कुल आपके भाव जो हैं उनको आप बिल्कुल ऐसे ही रखिए, बल्कि इनको और प्रगाढ़ करते जाइए। आपको खूब यस, आनंद आएगा जीवन में। या पर मैंने ये देखा है, भाव में भाव के बाबा भूखे हैं। और हम, जैसे मैं शिरडी आ रही हूँ, हवन अभी एवरी ईयर जनवरी फरवरी में मैं शिरडी रहती थी। इस बार बाबा ने दशहरा मेरे को बुलाया है। जी, दशहरा शिरडी। वंडरफुल वंडरफुल। तो ही इज मेकिंग ऑल द अरेंजमेंट्स, एंड जितने डिस्परेट मैं हूँ उनके लिए वेट कर रही हूँ, उससे ज्यादा वो डिस्परेट है मेरे लिए। तो मैंने ये इतना समझ लिया, भाव के भूखे हैं। मेरी बिल्कुल माला जाप सब कुछ कम हो गया, क्योंकि घर का काम इतना होता है कि आई हैव स्टॉप्ड एवरीथिंग। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल आप, यू आर जस्ट ऑन द राइट ट्रैक। थैंक यू, थैंक यू। ओम साई राम। ओम साई जी, ओम साई। ओम साई राम। कोई और भक्त हैं जो अपना प्रश्न रखना चाहेंगे सुमित जी के सम्मुख? अभी हमारे पास में कोई भी प्रश्न नहीं है। श्वेता जी, आप क्या रविता नायर जी ने ये प्रश्न रखा है। ओम साई राम, wanna share a small incident that happened with me. सुमित जी, आप मेरे सपने में आए और अपने भजन गाए कि जपले साईं का नाम ओ मनवा। जी That's great. You're really blessed कि आप प्रवीता जी, बाबा ने आपके मन में सपने में आकर के मेरे माध्यम से आपके मन में बाबा ने अपने नाम की जोत जला दी है। तो दिस इज सिंपली वंडरफुल। आप साईं का नाम जपते रहिए, बाबा ने यही आपको कहलवाया है। तो आप जपते रहिए, और आपका कल्याण हो ही रहा है, और आगे भी होता रहेगा। श्योर, थैंक यू सो मच सुमित जी। आपको पता है, आपका मैंने जैसे पहले भी बोला था, आई ऑलवेज लिसन टू योर सत्संग भजन एंड ऑल। मगर उस टाइम पे आप सपने में आए, आई कुडंट बिलीव कि अरे मैंने रियली आपको देखा। और आपने जो बोला, एंड देन आई फॉरगॉट, मतलब मुझे याद था, उसके बाद आई फॉरगॉट अबाउट द ड्रीम, एंड देन आई पर्पसली वांटेड टू रिमेम्बर कि कुछ तो आपने बोला, व्हाट इज इट, व्हाट इज इट। फिर याद आया जपले साई का नाम, एंड आई वाज सो हैप्पी, आई वाज डांसिंग आउट ऑफ जॉय। एंड थैंक यू सो मच, मतलब आप, you are really great. Thank you so much. साईं साईं आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ जी। भाई जी, नेटवर्क की इश्यू आ रही है। हेलो। हम लोग कुछ भी नहीं आवाज है। नहीं आ आपकी आवाज क्लियर नहीं। we are just mediums। हो सकता है सुजय जी, नेटवर्क का इशू होगा। अब आ रहा है, क्लियर है? सुमित जी, आज का हेलो सेशन क्या आप ट्रैवल कर रहे हैं? हेलो नेटवर्क का इश्यू है तो हेलो। हम जी जी जी। यहीं पर ही हाँ, बिकॉज आई एम इन माय कार, और वो कभी कभी सिग्नल्स जो है अनस्टेबल हो सकते हैं रास्ते में। नो वरीज, कोई बात नहीं। 2-3 प्रश्न हैं, वो हम अगले हफ्ते लेंगे। एंड तब तक के लिए चलिए, आज के लिए भाई जी आप को हम नो विराम देंगे। आप ट्रैवल कीजिए एंड रीच होम सेफली।